तो दोस्तों निबंध का पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था सोबटाएँ चले हैं यानी सब कुछ चलता है, और उसमें मैंने पूरा डिटेल आपको बताया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो जितने भी शिष्ट गीत टोटल 10 पढ़ने हैं उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो। उसमें टोटल 1400 लोग जुड़ चुके हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूज में भाग ले रहे हैं, और सारे चैप्टर के क्यूज मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, जिसका लिंक नीचे है, जाइए और लिंक में क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपका ये दूसरा निबंध है। मैं आप सभी को और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुल आपको टोटल निबंध 8 पढ़ने हैं। आप सिलेबस में एक बार जाके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है 8 निबंध, लेकिन 2 ही का नाम दिया हुआ है, इसलिए छात्र 2 ही का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये भूल कर रहे हो, कुल 8 ही हैं, पढ़ लो दोस्तों। इसमें टोटल 17 है, उसमें कुल 8 आपको पढ़ना है। वहाँ लिखा भी हुआ है कि टोटल 8, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन में एक बार देख भी लीजिए, ठीक है। तो दूसरा जो हम लोगों का निबंध है आज, जिसको बी एन ओदार जी ने बहुत ही प्यार मोहब्बत से लिखा है, जिसका शीर्षक है बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। बखेड़ा मतलब होता है दोस्तों यानी विवाद में विवाद, और लिंग का जो विवाद है उसी को इन्होंने इस निबंध में दर्शाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारांश में बहुत ही कम शब्दों में आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ और सब कुछ बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका किताब आपको पढ़ना है, PDF तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। तो देखिए, ये दुनिया बखेड़ा का भंडार है, अर्थात रोजी रोटी का बखेड़ा कम और अधिक, ऊंच नीच का, जाति पाति का, छोटा बड़ा, गोरा काला, स्त्री पुरुष का, गरीब अमीर का, देश प्रदेश का, और न जाने कितने तरह का बखेड़ा है। इसलिए एक समाज विज्ञानी ने यहाँ तक कह दिया कि समाज का बखेड़ा का प्रतिफल है, समाज बखेड़ा का प्रतिफल है, यानी सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जो हमारे जो कवि हैं बी एन ओदार जी कहना चाहते हैं कि हमारे इस दुनिया में जो विवाद का भंडार है, हमारा जो ये दुनिया है विवाद का भंडार है। यहाँ रोजी रोटी का बखेड़ा कम और अधिक, ऊंच नीच, जाति पाति, छोटा बड़ा, गोरा काला, स्त्री पुरुष का, गरीब अमीर का, देश प्रदेश का, और न जाने बहुत सारे विवाद हैं। इसलिए एक समाज विज्ञानी ने यहाँ तक कह दिया कि समाज बखेड़ा का प्रतिफल है, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि ये जो बात है, ये जो समाज बखेड़ा का प्रतिफल है, ये किस समाज विज्ञानी ने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मैकवर। याद रखिएगा मैकवर, ये एग्जाम में आपका पूछा भी जा सकता है। मैकवर वो समाज विज्ञानी थे जिन्होंने ये कहा था समाज बखेड़ा का प्रतिफल है। अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए कवि कहते हैं हमारा ध्यान इस बखेड़ा की ओर नहीं गया जिसे लिंग बखेड़ा कहते हैं। हम लोग इतने उलझन में और इतने विवादों में फंसे हुए हैं कि हमारा जो ध्यान है लिंग बखेड़ा में गया ही नहीं। अब देखिए लिंग बखेड़ा क्या है दोस्तों, यानी इससे साफ जाहिर होता है कि पुरुष स्त्रीलिंग का बात हो रहा होगा, है ना। एक दोस्त के साथ मेरा बहस हुआ, क्योंकि यहाँ पर बी एन ओदार जी का बहस हुआ। उसने कहा था हवा बहता है, उसने कहा मतलब बी एन ओदार जी के दोस्त जो हैं उन्होंने कहा हवा बहता है। मैंने कहा हवा तो स्त्रीलिंग है, किंतु सोचने और समझने वाली बात यह है कि व्याकरण में हवा का पर्यायवाची, यानी हवा का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, वो पवन, मरुत, वायु, समीर को पुल्लिंग कहा गया है। यहाँ पर कवि ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए हवा तो स्त्रीलिंग है, लेकिन उसके जितने भी पर्यायवाची हैं वो सभी पुल्लिंग है। आखिर ऐसा क्यों है भाई? सिर्फ नाम चेंज कर देने से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किसी का नाम बदल देने से उसकी प्रकृति बदल जाती है? यहाँ पर कवि यही सोच रहा है भाई कि नाम बदल दिए तो उसका प्रकृति कैसे बदल जाएगा, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा, ये कवि के माइंड में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि हवा स्त्रीलिंग हवा है जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन उसके जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो पुल्लिंग है, याद रखिएगा। अब देखिए नाम बदल देने से उसकी प्रकृति बदल जाती है। इतना ही नहीं, स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग और पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग है। आप पूछेंगे कैसे? अब बताइए, पुल्लिंग के अंदर स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के अंदर पुल्लिंग है, तो देखिए कैसे।
अब यहाँ पर कवि दिखाना चाहते हैं कि आँख, कान, अंगुली, हड्डी ये सब स्त्रीलिंग है। आँख, कान ये सब स्त्रीलिंग है, चाहे पुरुष का हो या स्त्रीलिंग का हो। उसी प्रकार दांत, पेट, पैर और हाथ सब पुल्लिंग है, चाहे स्त्रीलिंग का हो या पुरुष का हो। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, आँख, कान, अंगुली और हड्डी, आँख, कान, अंगुली और हड्डी ये सब तो महिलाओं में भी रहता है, पुरुष का भी हाथ रहता है, पुरुष का भी अंगुली रहता है, हड्डी रहता है। लेकिन ये सब क्या है कि ये तो पुरुष में भी रहता है और स्त्रीलिंग में भी रहता है। तो पुरुष में रहने से क्या ये स्त्रीलिंग कैसे होगा? मतलब ये स्त्रीलिंग है लेकिन पुरुष में है, पुरुष रहते हुए भी उसका आँख, कान, अंगुली सब स्त्रीलिंग में आता है। उस प्रकार दांत, पेट और पैर, अब दांत, पेट और पैर ये सब पुल्लिंग है, ठीक है। दांत, पेट और पैर, दांत, पेट, पैर और हाथ ये सब पुल्लिंग है, चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो, लेकिन वो पुल्लिंग है। अब बताइए, पुल्लिंग है लेकिन महिला में है, ठीक है। महिला का भी दांत होता है, पेट होता है, पैर होता है, तो भाई उसका वो तो स्त्रीलिंग है लेकिन उसका शरीर का अंग वो कैसे पुल्लिंग हो गया? यही कवि बताना चाहते हैं, यही विवाद है। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? अब आगे देखिए, मनेक मर्द तो हके पुल्लिंग मुदा ओकर गाते का अंग है स्त्रीलिंग। मतलब मर्द जो है या पुरुष जो है वो तो पुल्लिंग है मगर उसके शरीर के जो अंग है वो स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार महिला जो है वो तो है स्त्रीलिंग लेकिन उसके पुरुष के जो कुछ अंग है वो पुल्लिंग है। बताओ वो कैसे? तो हुआ ना भाई, ये तो एक विवाद ही ना है। अब देखिए दूसरा जो है यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, किसी देश की भाषा उस देश की संस्कृति का वाह्य मानी जाती है। संस्कृति का छाप भाषा में पाया जाता है। भारतीय दर्शन की यह विशेषता है कि जड़, चेतन, चर, अचर सभी में प्राण तत्व देखा जाता है। अब आगे देखिए, शैले हिया धरती के माय आर सर्गेक मतलब आकाश पिता के दर्जा आर बोन पहाड़ के संगी साथी अर्गु या तरी भागल रहे जा है। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि धरती को माता का दर्जा और स्वर्ग को आकाश का दर्जा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर से आपके कौन कौन प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों मैंने जितना बताया ये सब बस इतना ही पढ़ लो, काफ़ी है, और समझ लो क्या कुछ कवि कहना चाहते हैं। और अगर आपको इसका बुक पढ़ना है तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, और जाके पढ़ लेना, या तो बुक है तो बुक से पढ़ लेना। आगे देखिए कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन संगी के विलोम लागे? इनमें से कौन है जो संगी का विलोम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुदई, है ना, मुदई। आगे देखिए, हवा कौन जाति में आवे है? हवा किस जाति में आता है? तो हवा स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। लेकिन हवा के जितने भी पर्यायवाची हैं वो सब पुल्लिंग है ना। अब आगे देखिए, ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार लिंग के निर्णय हेठे दियल लक्षण के अनुसार है। लिंग का निर्णय किस प्रकार होता है? तो लिंग का जो निर्णय होता है दोस्तों किस प्रकार होता है? देखिए यहाँ पर आपको दिए हैं चिन्ह या निशान के अनुसार, गुप्तेंद्र के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, वह तत्व जिससे पुरुष और स्त्रीलिंग का भेद का पता लगता है, जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो, सांख्य के अनुसार, मूल प्रकृति, मीमांसा के अनुसार, 6 लक्षण जकर अनुसार लिंग के निर्णय करल जा है। तो मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण, ठीक है। तो इनमें 6 लक्षण है: उपकर्म, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अथर्वता, उपयति। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। आगे देखिए, यह है पुल्लिंग भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग भीतर पुल्लिंग पावल जा है। ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया। भारत दर्शन का विशेषता है जड़, चेतन, चर, अचर सभे प्राण तत्व पावल जा है। सैयक लागिन हिया धरती के माई, आकाश के सरग के पिता और बोन पहाड़ के देवी देवता तरी मानल जा है। यानी धरती को माता, आकाश को पिता और बोन पहाड़ को देवी देवता के रूप में माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कौन नाट्य शास्त्र के लिखवैया अपन नाटक शास्त्रे ऐसा नियम बनाए देल हला
कि जनी बेटी बा बेटी छुआ गुलिन के संस्कृत बोले के अधिकारे न है। यानी कौन नाट्य शास्त्र और लिखवैया थे जिन्होंने अपने नाटक शास्त्र में ऐसा नियम बना दिया कि जनी यानी जो स्त्रीलिंग या जनी जो है यानी महिला जो है उसको संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य भरत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, गाय चरा है, बरज है, लड़का जा है, लड़की जा है। यहाँ पर मैंने एक साथ सबको कंबाइन करके बता दिया है। ये सब क्या है? ये सब ना पुल्लिंग में आते हैं ना स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला प्रश्न है, बियन औदार जाति संप्रदाय लिंग भेद भुलाए के सब के किना करे कहे लागल है। यानी वो क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ बोल बाल के जाति पाति ये सब भूल के एक है जायले कहे, सबको एक हो जाने के लिए कह रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, रजरपाएँ दामोदर नदी कंधे से कंधे बोहे है। रजरप्पा में इस चैप्टर में और एक चीज़ दिया हुआ है दोस्तों कि रजरप्पा में जो होता है जो नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और दामोदर नदी के ऊपर कौन नदी पानी गिरे है। अब देखिए, दामोदर नदी नीचे बहती है दोस्तों और ऊपर में दोस्तों दामोदर नदी के ऊपर में कौन सी नदी गिरती है? तो वो होती है भैरवी नदी, जिसे देहात में भेड़ा नदी भी कहा जाता है। अब देखिए, पंडित गुलन के ढडनच देखा है। इसमें पंडित जो लोग जो होते हैं उन लोग का जो ढडनच जो होता है दोस्तों क्या है? कही देला यहाँ नद और नदी के दुर्लभ संगम है। उन लोग कहते हैं यहाँ नद और नदी का दुर्लभ संगम है। नद पुरुष यानी नद पुरुष मतलब नीचे और नदी स्त्रीलिंग ऊपर है, पुरुष हेठे और स्त्रीलिंग स्त्री ऊपर है। यानी नीचे दामोदर नदी बहती है तो वो हो गया पुरुष, और नदी यानी ऊपर से जो भैरवी नदी आती है उसको पुल्लिंग कहा है। यहाँ के जो पंडित लोग हैं उनके अनुसार वो कहा गया है। और यहाँ पर लेखक का कहना, भैया दोनों ही तो नदी ही है, आखिर ऊपर से गिरा तो वो क्या स्त्रीलिंग हो गया, नीचे से चला गया तो कैसे वो पुल्लिंग हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा लफड़ा है। लेखक इस निबंध के द्वारा ये कहना चाहता है कि सभी बखेड़ा विवाद का कारण लिंग निर्धारण करना है। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि हम लोग किसी को भी पुल्लिंग मान लेते हैं, किसी को भी स्त्रीलिंग मान लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा विवाद है। हमें अगर दुनिया में प्रगति और विकास लाना है तो लिंग के इस भेद को हटाना पड़ेगा, जिससे दुनिया के सारी कठिनाई पेंच पाँच अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम था आपका बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि बखेड़ा का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये जो दुनिया है किस चीज़ का भंडार है, तो ये एक बखेड़ा का भंडार है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि समाज बखेड़ा का प्रतिफल है। इसके कौन से समाज विज्ञानी ने ये कहा है कि समाज बखेड़ा का प्रतिफल है? तो आपको मैंने बताया मैकवर। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है कि हवा क्या है, हवा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो हवा है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग, लेकिन इसके जो पर्यायवाची हैं सभी पुल्लिंग है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपका एग्ज़ाम में। और दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसके जो क्वेश्चंस जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। फ़िलहाल आप पूरा समझ गए कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बनेगा ही वो है दोस्तों कि दामोदर नदी किधर से किधर बहती है। दामोदर नदी जो है किधर से किधर बहती है और दामोदर नदी जो है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पंडितों के अनुसार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वो भी पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है भैरवी नदी को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग माना गया है या स्त्रीलिंग माना गया है पंडितों के अनुसार। और इसे बना के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका वीडियो बना के डाल दिया है। तो आप लोग सब भी जाएं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े। और वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।